कोरोना को लेकर भारत की सतर्कता और लोगों की सावधानी का असर अब दिखना शुरू हो गया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया था, लेकिन राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से मामलों में गिरावट देखी गई है। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर कैसा है इस बार का कोविड, कितनी गिरावट देखी गई है कोरोना के मामलों में। पिछले 2 दिन से हमने देखा है कि पॉजिटिविटी 30% से ऊपर है, पर हमारे जो नए केसेस हैं वो कम आए हैं और जो एडमिशन है पेशेंट्स का वो भी काफी कम है। लोकनायक में अभी हमारे पास 21 पेशेंट एडमिट हैं और ज्यादातर जो पेशेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं वो रिकवर होके घर जा रहे हैं, यानी कि 98% से ज्यादा रिकवरी है। ये बहुत राहत की खबर है हमारे लिए भी, क्योंकि हमने देखा है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जहां पर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज थी, इस बार डेथ्स कम है। ज्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं और ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। अगर कहा जाए कि कोविड का पीक है वो इस बार का चला गया है, ये कहा जा सकता है? देखिए, अभी जो सर्ज हुआ है इस बार, हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव देखा और इस बार जो XBB वेरिएंट है, XBB 1.16 की वजह से जो मामले तेजी से बढ़े हैं, तो उसके ऊपर अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए ये कहने से पहले कि द पीक इज ओवर, बिकॉज अभी भी काफी सारे केसेस एडमिट हैं और कई स्टेटों में, पर्टिकुलरली साउदर्न स्टेट्स में, केरला में, महाराष्ट्र में काफी सारे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में अभी हम अगले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हम समझते हैं कि जल्दी ही जो मामले हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जो इस बार के कोविड पेशेंट्स हैं, क्या उनमें भी पिछली बार की तरह ऑक्सीजन की कमी उन्हें महसूस हो रही है? कुछ उनके चेस्ट में दिक्कत हो रही है कोविड की वजह से, या फिर नेचुरल सिम्टम्स हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि जहां फर्स्ट वेव में और डेल्टा वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा था, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता थी और ज्यादातर पेशेंट्स को सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा क्राइसिस था। इस बार हमारा जो कैपेसिटी ऑक्सीजन का वो काफी गुना बढ़ गया है। जैसे पहले 5 मीट्रिक टन था हॉस्पिटल का कैपेसिटी, तो अब PSA प्लांट्स भी हैं, लिक्विड ऑक्सीजन भी है और हमारा जो कैपेसिटी है अब 50 मीट्रिक टन पर डे लोकनायक का है। तो इस वजह से इस बार हमें ऑक्सीजन का ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और क्योंकि पहले बेड्स पर सभी बेड्स पे ऑक्सीजन नहीं थी, अब इस मौजूदा समय में सभी बेड्स पे हमने सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है और इसके साथ साथ हमारे जो PSA प्लांट्स हैं वो भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो इस बार हमने देखा कि जो ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप नहीं हो रहा है। उन्हीं लोगों का ड्रॉप हो रहा है जिनको फेफड़े की बीमारियां हैं, जैसे TB है, कैंसर है, वो उन्हीं लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो फॉल करता है। सर, इस बार ये एक अच्छी बात है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस जो होम आइसोलेशन में इस समय? सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपको बहुत तेज सांस फूलता है या खांसी होती है या बुखार बहुत ज्यादा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि सडनली बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और वो रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनका डेथ हो गया। तो सही समय पे आप अस्पताल में रिपोर्ट करें। यदि आपको ऑक्सीजन 93% से नीचे जाता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसके साथ साथ यदि आपको लक्षण है, घर में हल्के लक्षण हैं, तो आप अपना खाना और अपना जो रूम है वो बाकी सदस्यों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि यदि आप फैमिली मेंबर के साथ घुल मिल जाएंगे, एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो कोरोना तेजी से फैल जाएगा बाकी परिवार के सदस्यों में भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जो ये वेरिएंट है ये बच्चों के लिए कैसे असर कर रहा है? बच्चों पे कितना असर दिखने को मिल रहा है इस वेरिएंट का? हमारे पास अभी तक 6 बच्चे एडमिट हुए हैं और 6 में से 5 ठीक होकर घर भी चले गए हैं। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और एक बच्चा अभी भी हमारे पास एडमिट है और इसमें छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ पे संक्रमित हुए हैं। एक बच्चा तो 18 दिन का था जो संक्रमित हुआ। और इस बार बच्चों में बुखार और खांसी के साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी दस्त और कंजक्टिवाइटिस, आईज में प्रॉब्लम, ये काफी देखने को बच्चों में मिली। और क्योंकि बच्चों में अभी तक 2 डोज वैक्सीन का नहीं मिला है, इसलिए वो ज्यादा रिस्क पर है। चिल्ड्रंस आर मोर एट रिस्क देन द अडल्ट पॉपुलेशन। ओके, तो हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जी थे जो बता रहे थे कि इस बार कोविड के जो रिकवरी रेट है वो पॉजिटिविटी रेट से ज़्यादा है।
लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तो डॉक्टर पे जाइए और होम आइसोलेशन में रहिए।